नमस्ते। सब हमारे जितने भी साथी हैं और जितने भी दर्शक हैं, सबका स्वागत है विक्रम झा डेली योगा में, जहां पर हम एक आसन में बैठकर अपने शरीर और दिमाग का ख्याल करते हैं सुबह और शाम खाली पेट के समय। तो जिस समय हमारा पेट खाली होता है और हम स्नान ध्यान करके और या नहीं तो हाथ पैर धुल करके शुद्ध मन से जब हम प्रकृति के आंचल में अपने आप को रख देते हैं तो प्रकृति हमें पोषित करती है, उसी से हमारा पोषण होता है। और शरीर की सफाई बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो शरीर की सफाई कैसे करें, इसके लिए प्राणायाम सबसे उत्तम होता है। शरीर के टॉक्सिक मटेरियल्स को दूर करने के लिए प्राणायाम की जरूरत हर इंसान को है। एक 3 साल के बच्चे से लेकर के और जितने भी हैं बूढ़े तक, जितने भी उम्र के लोग हैं, यथाशक्ति उनको प्राणायाम की विधियों को फॉलो करना चाहिए। प्राणायाम हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। प्राणायाम के महत्व को जितना कहा जाए उतना कम है। इसमें जो मेडिटेशन भी हो जाता है और मेरुदंड सीधा रहता है। कम से कम मेरुदंड जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो एक शरीर का एक पूरा जो नर्वस सिस्टम है, वह पूरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड से होकर जाता है। तो हम जब प्राणायाम में जब आसन में बैठते हैं तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड सीधा हो जाता है और हमारा जो गर्दन है वह सीधा होता है और हम ऊर्ध्वरेता बनते हैं। ऊर्ध्वरेता का मतलब ये है कि हमारा जो सिर है उसका रुख थोड़ा ऊपर की तरफ होता है और हमारा ध्यान जो है केंद्रित होता है। पढ़ाई में मन लगता है, किसी काम में मन लगता है, चाहे ऑफिशियल्स हो, चाहे घरेलू हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, टीचर हो, हर जगह जो है किसी भी काम में जब हमारा कंसंट्रेशन डेवलप होगा, यानी हमारा ध्यान विकसित होगा, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे और हम प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्नता हमारे अंदर से आती है, बाहर से बाद में आती है। पहले हमारे अंदर से हमारी प्रसन्नता आती है। तो प्रसन्न चित्त रहने के लिए और हमेशा खुश रहने के लिए प्राणायाम से अच्छा कोई उपाय अगर नहीं है, सभी जानते हैं, तो क्यों ना अभी थोड़ा सा लॉकडाउन में भी हम लोग चल रहे हैं तो हमारे पास पर्याप्त समय है, कम से कम सीख लें, आदत बना लें। अच्छी आदत बनाने से बनती है और बनानी भी चाहिए। मन ना हो योगा प्राणायाम करने का, मन ना हो अच्छे काम को करने का, मन ना हो तो ये अच्छी बात नहीं है। भूख ना लगे तो ये अच्छी बात नहीं होती है। किसी से बात करने का मन ना करे, ये अच्छी बात नहीं होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, तो वह समाज में ही रहेगा और समाज में वह वही बोलेगा जो उसके मन में चल रहा है। वह उसका जो है समाज में प्रतिबिंब या इमेज ऐसा बनेगा जैसा वह अंदर से है। जो हमारा आंतरिक विकास है, आध्यात्मिक विकास है, वह जो हमारे शरीर के अंदर आंतरिक अंगों का जो विकास है वह होता है प्राणायाम से। मतलब प्राणायाम से शरीर के अंगों का तो विकास होता ही है। हमारे डैमेज सेल जो है रिकवर होते ही होते हैं, बल्कि उसके अंदर एक एक सेल के अंदर का जो जीवन है, ऊर्जा का स्रोत है, वह है ऑक्सीजन। और वह ऑक्सीजन हम जो है इस प्रातः समय में जहां पर प्रकृति खिली हुई है, सारे पक्षी जो है वह चहचहा रहे हैं और जो शुद्ध हवा जो सुबह के समय में सबसे शुद्ध हवा होता है 24 आवर्स में, वह भी हमें मिल रहा है। और ऑक्सीजन का पूरा भंडार हमारी प्रकृति में, फिर भी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मार हो रही है। आखिरकार ये दुर्दशा क्यों? यह दुर्दशा हमारे छोटे मोटे आलस्य के कारण हो जाता है। अगर हम आलस्य को छोड़कर सुबह सुबह खाली पेट पानी पी करके, गर्म पेय पदार्थ लेकर के हम अगर थोड़ा सा वार्म अप कर करके प्राणायाम करते हैं तो उसका जो असर हमको तुरंत इंस्टेंटली मिलता है, वह हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से प्राणायाम का जो है इंस्टेंटली असर होता है। तो ओंकार ध्यान करने से आपका जो है दोनों भौहों के बीच में हल्का ओंकार का इमेज बनता है और बनाइए। और जो है इस तरह से सिद्धासन में बैठ करके वायु मुद्रा या ध्यान मुद्रा लगा करके हम शुरू हो जाते हैं। प्राणायाम डेली योगा विथ विक्रम स्टार्ट्स।
ओंकार का भी एक विशेष महत्व हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। ओंकार शब्द जो है अ, उ और मो, ये तीन शब्दों का मेल, अ, उ और मो मिल करके ओम बनता है। अ, उ और मो मिल करके ओम बनता है। तो आखिरकार ओम शब्द इतना पवित्र और शक्तिशाली और सारी निगेटिविटी को दूर करने वाला क्यों माना जाता है? अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो जैसे कुछ वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में महत्व है। हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें जो है, जैसे घर में एक तुलसी का पौधा हो, और तुलसी का पौधा अगर 3-4 घर में हम गमले में लगा सकते हैं या दरवाजे पे लगा सकते हैं, गार्डन में लगा सकते हैं, तो तुलसी के पौधे का यह खासियत होता है कि उसके रहने मात्र से घर में शांति छाई रहती है। आजकल तो कपूर जलाया जाता है घर में। आजकल तो जो है कपूर जला करके उसका जो है और भी चीजें जैसे अजवाइन, कपूर, ये सब का सेवन आजकल जो है सूंघने के काम में हमारा आ रहा है। लौंग, अजवाइन और कपूर को एक पोटली बना लीजिए, इसमें थोड़ा सा लौंग डाल दीजिए, थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए और थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए, और उसका एक सूती कपड़े में पोटली बांध करके अगर सिर्फ नाक से सूंघेंगे तो उससे ऑक्सीजन का लेवल इतना बढ़ जाता है। यह तो मतलब एक्सपेरिमेंटल जो है, साइंटिफिकली जो है हमारा प्रूव्ड बात है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये सब चीजें तो समझ में आता है, छोटी छोटी बातें। ओंकार करने से जो दुनिया में, ब्रह्मांड में अगर कोई मनुष्य का जीवन जब शुरुआत हुआ, तो उस समय मनुष्य के पास अगर कोई शब्द थे तो वो सबसे पहला शब्द था अ, फिर उ, फिर तो इस तरह से अ, उ और मो जो है, यह इस ब्रह्मांड की जो है मूल ध्वनि या ओरिजिनल, जिसको प्राइमरी साउंड कर सकते हैं, वह है अ, उ, मो मिल करके ओम बना है। इसीलिए ओम शब्द जो है वह शब्द नहीं है मात्र, वह एक प्रभावशाली प्रक्रिया है, जिसका अगर हम पूरे अंतरात्मा में स्थित होकर, पूरे एकाग्रचित होकर के अगर हम उसका जाप करते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं ओंकार, तो हमारा तन मन पुलकित हो जाता है। हमारा शरीर के अंदर, मन के अंदर ईश्वरत्व का पूरा आभास होता है, और ईश्वर को किसी ने अगर नहीं देखा है तो वह अपने अंदर ही देख सकता है। तो बाहर कहाँ देखेगा? बाहर तो मात्र मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, व्हाटएवर जो हम जाते हैं, वह अपने मन के भावों के साथ जाते हैं। हम कहीं भी जाएंगे, हमारा मन हमारे साथ होगा। तो मन को विकसित करें, मन को ऊर्ध्वाधर बनाएं और ओंकार करें, निगेटिविटी दूर करें और ओंकार की तरंगों का असर को इंस्टेंटली महसूस करें। तो ओंकार नियमित रूप से 3 बार, 5 बार, 7 बार, 15 बार, ये अच्छी संख्या होती है, और उसको लगातार करें, ध्यान मग्न होकर करें, दोनों भौं के बीच में हल्का ध्यान बना करके करें। तो हम ओंकार का जो है विशेष प्रभाव हमारे तन मन पर पड़ता है, वह हम खुद ही महसूस कर सकते हैं। तो ये था ओंकार शब्द का प्रभाव। उसके बाद मंत्र इत्यादि का जाप कर लेते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम गायत्री मंत्र, जो अपने आप में सूर्य की उपासना से प्राप्त शक्तियों का एक आह्वान है कि हे गायत्री माता, हे सूर्य देव, हमारे शरीर के अंदर आप अपनी ऊर्जा और सीमित ऊर्जा जो है, आप अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। आपसे ही हमारे जीवन सफल है, हम जीवन एग्जिस्ट करते हैं। हमारे जीवन में जो प्राण चल रहा है, जो जीवन में, ब्रह्मांड में जो ऊर्जा व्याप्त है, वह अल्टीमेटली आपसे व्याप्त है। आपसे ही पेड़ पौधों को भोजन मिलता है, तैयार होता है। आपसे ही पेड़ पौधे में भोजन का जीवन है, और पेड़ पौधे से ही अन्य जीवों का जीवन है। और सूर्य से हमें विटामिन डी भी मिलता है, और सूर्य की गर्मी के बिना हमारे जीवन में कोई भी काम संभव इस तरह से जो है पेड़ पौधे का उगना,
जो हमें विटामिन डी मिलना और इत्यादि रोशनी तो मिलता ही है। तो सूर्य की जितनी महिमा बखानी जाए वह कम है। तो सूर्य की उपासना करने के लिए और उनकी शक्तियों को का आह्वान करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। आइए मिल करके करते हैं, बड़े गर्व से, बड़े मनोयोग से, बड़े आस्था से गायत्री मंत्र का जाप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। ये तो था गायत्री मंत्र। अब महामृत्युंजय मंत्र का जाप अपने आप में मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का पूरा आह्वान है भगवान शिव आदि योगी शिव जी से। जो हमारा प्रेम है इससे जागृत होगा और उनके आशीर्वाद से बड़ी समस्याएं हल हो जाएंगी और हमारे शरीर के अंदर एक दिव्यता और एक दिव्य शक्ति का प्रवेश होगा। सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक, 9 बजे तक आदमी निश्चित रूप से योगा कर सकता है कभी भी। तो उसमें महामृत्युंजय मंत्र का जाप तो हम जब भी करें पूरी आस्था और पूरा दोनों भोहों के बीच में शिव जी का ध्यान लगा करके करें तो उसका एक अनुपम अनूठा जो है हमें आध्यात्मिक अनुभव होगा, शक्ति का अनुभव होगा। तो आइए मिलकर के करते हैं महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षिमामृतम्। मंत्रों का उच्चारण एक तरंग है जो विशेष प्रभाव डालता है हमारे तन मन के एक एक सेल और मस्तिष्क के सारे कोशिकाओं को जागृत कर देता है। ये मंत्रों का एक खास सिस्टमेटिक तरंग। तो ये था महामृत्युंजय मंत्र। और एक कर लेते हैं जिसमें एक शिष्य और एक गुरु अपनी भलाई, शिष्य चाहता है ईश्वर से तो शिष्य अपनी भलाई के साथ साथ गुरु की भी भलाई चाहता है, क्योंकि गुरु और शिष्य की जो ये परंपरा है यह हमेशा से थी, है और रहेगा। और दुनिया में जो बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं, जो आविष्कार हुए हैं, जो विकास हुआ है वह गुरु शिष्य की वजह से हुआ है। जो ज्ञान का विकास हुआ है, ज्ञान के बिना इस दुनिया में अंधेरा होता है, क्योंकि जब मनुष्य के पास ज्ञान ना हो तो वह आदि मानव की तरह दिखता है जिनके पास न पहनने का ढंग था, न खाने का ढंग था। वो नोमैडिक पर्सन थे, वो घुमंतु व्यक्ति थे जिनको मनुष्यता जिनको छू तक करके नहीं गई थी। वो आदि मानव वो थे जिनके पास ज्ञान नहीं था, सभ्यता नहीं थी। धीरे धीरे लोग सिविलाइज्ड हुए, लोगों ने एक जगह रहना शुरू किया, लोगों ने समाज बनाया, परिवार के साथ समाज बनाया और समाज में सभ्यता का नाम विकसित हुआ। और मेसोपोटामिया इत्यादि जो भी सभ्यता विकसित हुई तो वह आज मॉडर्न लाइफ में हम जी रहे हैं, जहां पर हर इंसान अपने आप में व्यस्त है। इन व्यस्त जीवन में थोड़ा सा समय निकाल करके अगर हम सभ्यता को सीखते हैं, मनुष्यता को सीखते हैं तो सबसे अच्छा उपाय होता है कि सबसे पहले ध्यान में बैठे। अगर ध्यान है तो घर बैठे हम पूरी दुनिया का दर्शन कर सकते हैं, शक्ति को जागृत कर सकते हैं, अपने बॉडी के जो भी हमारे ईश्वर ने हमें शक्ति प्रदान की है उस शक्ति में बल प्रदान कर सकते हैं, उस शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो क्यों ना हम ध्यान करें, क्यों ना हम प्राणायाम करें और नियमित रूप से करें। इसीलिए तो हमने विक्रम झा यूट्यूब चैनल पर जो है एक डेली योगा का करके एक अपना व्रत बना लिया है कि हम तो योगा करेंगे ही करेंगे। हम तो अलग से भी योगा कर लेते हैं अपना खुद, उसके लिए वीडियो बनाने की मुझे जरूरत नहीं होती। लेकिन एक होता है ना कि अगर हमने थोड़े बहुत सीखे हैं योगा तो हम क्यों ना उसको शेयर करें। हमारा तो अपना प्रैक्टिस हो ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ
जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे तो कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए अनुभवों के साथ हम शेयर करेंगे। और अच्छा लगता है जब हम लोग आपस में एक दूसरे से मिल करके बातों को जो है डिस्कस करके उसका एक नया स्वरूप हम फील करते हैं और दिन ब दिन नया, हर दिन नया कुछ करते हैं। यह हमारे जीवन की क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है, प्राणायाम और योगा। तो एक मंत्र जो है गुरु और शिष्य के लिए जो हम गाने वाले थे, उच्चारण करने वाले थे, तो आइए मिलकर करते हैं गुरु शिष्य के लिए यह मंत्र। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मंत्रों का जाप एक साधन होता है ईश्वर के प्रति भक्ति का, ईश्वर से असीम शक्ति प्राप्त करने का। तो आइए इन सारे मंत्रों के बाद अब एक और मंत्र का जाप हम लोग कर लेते हैं, जिसमें हम असतो मां सद्गमय, हे मां मुझे अंधेरे से प्रकाश, अज्ञानता रूपी अंधेरे से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लेके चलो हे मां, हमें विद्या दो हे मां, हमें विद्या दो हे मां। ओम असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मन शांत, स्थिर और एकाग्रचित्त हो जाता है इन मंत्रों के जाप करने से। तो मात्र मंत्र का जाप ध्यान करने से हमारे जीवन में इतनी स्थिरता आ सकती है और स्थिरता से ही हमारे जीवन में ज्ञान का विकास होता है। तो स्थिरता को प्राप्त करने के लिए हमें निश्चित रूप से इस भागदौड़ के जीवन में, कितना भी भागदौड़ वाला जीवन हो जाए, लेकिन सारे भागदौड़ एक प्लानिंग के तहत होता है, एक स्थिरता के तहत होता है, एक मतलब ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक वे ऑफ लिविंग लाइफ से हमारा लाइफ इतना फास्ट हो गया है कि लोगों के पास इतने काम हो गए हैं, इतने साधन है, गूगल्स हैं, इंटरनेट है और कंप्यूटर है, मोबाइल है, स्मार्टफोन जिसको हम देख रहे हैं। ये सारे साधन हमारे उपयोगी हो। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हम प्रकृति को कभी ना भूलें, जिस माँ ने हमें जन्म दिया है उस माँ बाप को कभी ना भूलें। हम अपनी धरती भारत माता को कभी नहीं भूलें, हम अपने देशवासियों को कभी नहीं भूलें और सबसे बड़ी बात, हम अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहें। स्थिरता दो हे प्रभु। इसी प्रार्थना के साथ, इस श्लोक के साथ आज हम इस वीडियो में विदा लेते हैं। प्राणायाम महज एक जो है हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए प्यारे बंधुओं। तो नमस्ते सबको, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में विक्रम झा यूट्यूब चैनल पर। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ये सब चलता रहेगा, लेकिन हम आपसे बात करके बहुत खुश होते हैं। मुझे लगता है कि हाँ, अच्छी बातों को फैलाना चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, प्रणाम।